हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुमित। मैं आज सभी का फिर से अपनी इनक्रेडिबल इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका हम बचपन से अपनी लाइफ में यूज करते आते हैं। ओके, मैं आज आपको बताऊँगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉट एंड नो। नॉट और नो के बीच में क्या अंतर होता है, वो मैं आज आपको ग्रामेटिकल तरीके से आपको क्लियर करना चाहूँगा। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉट एंड नो। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ओके, अगर इंग्लिश में कोई भी वर्ड आपका यूज किया गया है तो वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हो सकता है। यहाँ तो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है। अगर आपने वो वर्ड पढ़ा है, वो लिखा हुआ है, अगर आपने उस वर्ड को समझ गए कि आपका ये वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप उस चीज़ को क्लियरली आप समझ सकते हो। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो आप सबसे पहले उस वर्ड को समझिए कि आपके कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर वो उस वर्ड को समझ गए कि वह आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो आप उसे क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपका एरर होता है, और उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ओके, तो सबसे पहले उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ये आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा नॉट। नॉट आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? नॉट आपका होता है एडवर्ब। ओके, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है आपका? एडवर्ब। ओके, एडवर्ब। एडवर्ब आपका किस तरीके से यूज किया जाता है? एडवर्ब अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, इट्स कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब वह शब्द जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, वह शब्द जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, वह आपका एडवर्ब कहलाता है। जैसे कि स्पीक स्लोली, देखिए यू स्पीक स्लोली मतलब धीरे बोलो। ओके, स्पीक स्लोली, इस तरह से स्पीक स्लोली। अब स्पीक क्या हो गया, इसमें आपकी वर्ब हो गई, और स्लोली क्या होगा आपका? एक स्लोली। स्लोली क्या है, आपको जो वर्ब के लिए कार्य कर रहा है, तो इसलिए आपकी क्या है आपका एडवर्ब। ओके, जो वर्ब के लिए कार्य करता है वह आपका क्या होता है? एडवर्ब। इस तरीके से आप समझिए। ओके, जैसे रन फास्ट। अब रन फास्ट, तो रन क्या है आपका? वर्ब है। और फास्ट, अब फास्ट क्या है आपका? अगर ये वर्ब के लिए कार्य कर रहा है तो आपका क्या हुआ है? आपका एडवर्ब। ओके, तो जो वर्ब के लिए कार्य करता है वो आपका होता है एडवर्ब। ओके, तो इस तरीके से समझिए। तो नॉट आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एडवर्ब। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एंड जैसे आई डोंट, या डोंट एंड डू नॉट। डू नॉट को हमने क्वेश्चन टैग में हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डोंट। ओके, तो डोंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली वैसे समझाने के लिए। तो आई डू नॉट हैव आ बुक, आई डू नॉट हैव आ बुक। अब यहाँ पे हमने नॉट का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि हैव क्या है आपके? एक वर्ब है। ओके, तो ये नॉट किसके लिए कार्य कर रही है? वर्ब के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा, किसका यूज किया? नॉट का। ओके, क्यों? वर्ब के लिए कार्य कर रही है। अब जैसे मैं इसी तरीके के जो सेंटेंस होते हैं हम इस तरीके से भी बनाते हैं। जैसे मैंने पढ़ा आई हैव आ बुक। ओके, ये तो अफर्मेटिव हो गया। हम पढ़े नो। नो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चाहूंगा नो। नो आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? नो आपका होता है आपका एडजेक्टिव। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका? नो आपका एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हम एडजेक्टिव पढ़ते आते हैं, अ वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। वह शब्द जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है वह आपका क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। ओके, तो नो आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव। ओके, इस तरीके से समझिए। अगर आपको पता चल गई
तब नो आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमेशा आपके किसके लिए कार्य करता है, नाउन और प्रोनाउन के लिए, और क्या बताता है, उनकी क्वालिटी बताता है। ओके, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है पहले, अफर्मेटिव, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। इसी को नेगेटिव बनाए, जैसे आई हैव नो बुक। ओके, इसी सेंटेंस को जैसे मैंने लिखा है आई डू नॉट हैव अ बुक, इसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में बनाया इसी तरीके से, आई हैव नो बुक। अब इसमें हम एक सेंटेंस में दो बार नॉट नहीं लगा सकते, तो इसमें नो का यूज किया है, जैसे आई हैव नो बुक। अब हमने यहाँ पर नो के बाद नॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो यहाँ पे बुक आ रही है, बुक क्या है आपका, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपका बुक, यहाँ पे ये आपका नाउन है। क्या है आपका, नाउन। ओके, और यहाँ पे हैव क्या है आपकी, वर्ब। तो नॉट किसके लिए कार्य कर रही है, वर्ब के लिए। नॉट किसके लिए कार्य कर रही है, वर्ब के लिए। तो ये क्या आपका एडवर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब है। तो इसलिए हमने यहाँ पे नो ना लगाते हुए नॉट लगाया है, क्योंकि वर्ब के लिए कार्य कर रहा है। ओके, और यहाँ पे ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बुक, नाउन। तो नाउन और नो कौन सा एडजेक्ट, नो आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव। तो इसलिए हमने यहाँ पर नॉट ना लगाते हुए आपका नो का यूज किया गया है। ओके ओके, समझ में आ गया होगा। लेकिन ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन। अब यहाँ पे हमने नॉट क्यों लगाया है, सिंपल बात है, क्योंकि इसके बाद में आपकी हैव आ रही है। हैव क्या है आपकी, एक वर्ब है। ओके, वर्ब के लिए आपका क्या वर्क होता है, वर्क के लिए क्या कार्य करता है, एडवर्ब। तो नॉट यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि वर्ब आ रही है, इसलिए हम नॉट लगाएंगे, ना कि नो। जैसे इसी सेंटेंस को मैंने इस तरीके से बनाया नेगेटिव में, जो आई हैव नो पेन। अब पेन क्या है आपका, यहाँ पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन। तो नाउन के लिए आपका क्या कार्य करता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बताता है उसकी विशेषता। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, नो, ना कि नॉट। हम नॉट इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हम नाउन के लिए कार्य कर रहा है, तो इसलिए नाउन के लिए कौन कौन यूज किया जा सकता है, एडजेक्टिव। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे नो लगाया। नो आपका क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल बात है, प्लेइंग क्या है आपकी, वर्ब है। और आपको पता ही है नॉट आपका क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब के लिए एडवर्ब है, तो वर्ब के लिए आपका क्या वर्क करता है, एडवर्ब। ओके, जो शब्द जो वर्ब के लिए वर्क करे वह आपका एडवर्ब होता है। तो ये आपका एडवर्ब, नॉट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है। तो इसलिए हम यहाँ पर नो ना लगाते हुए हम नॉट का यूज करते हैं इस तरीके के सेंटेंसों में। और नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आई हैव नो मनी। मनी आपका क्या है, सिंपल बात है कि आपका मनी आपकी नाउन है। ओके, नाउन है, और नाउन है तो आपके नाउन के साथ आपका क्या आता है, एडजेक्टिव आएगा, ना कि एडवर्ब। तो इसलिए ये आपका नो क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नो लगाए, ना कि नॉट। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे इन दोनों को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और प्लीज़ इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड टाइम।